हे गाइस, फिर से आप सभी का मेरे व्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जरा मेरे को खांसी भी हो चुका है, तो आज जरा आवाज़ जरा आप समझ के ले लेना। तो आज 3 तारीख है और आज हम आए लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कितनी सारी भीड़ जमा हुई है। और ये भीड़ हर साल रहती है, लेकिन पिछले 2 साल कोरोना की वजह से हमने गणेश उत्सव पे निर्बंध होने के कारण हमने गणेश उत्सव अच्छे से बनाया नहीं था, एंजॉय से, धूम धड़ाके से। लेकिन ये साल कोरोना जाने के बाद 2 साल के बाद हम ये उत्सव फिर से जोरदार जोरों शोरों से बनाने मिल रहा है। आप देख सकते हो 2 साल बाद यहाँ पब्लिक बहुत जमा हो चुकी है, खास अपने प्यारे लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए। 2020 में लाल बाग के राजा को बैठाया नहीं गया था, इसके बजाय कोरोना का उन्होंने कुछ प्रोग्राम रखा था कोरोना के रिलेटेड, ब्लड डोनेशन का, आई थिंक सो। और उसके बाद 2021 में लाल बाग के राजा की मूर्ति की स्थापना की थी। छोटी सी थी वो मूर्ति, शेषनाग के ऊपर विराजमान हुई थी मूर्ति, वो भी खूबसूरत थी। लेकिन तभी भी हम हमारे पे निर्बंध थे। लेकिन ये साल पूरा निर्बंध मुक्त गणेश उत्सव हमें यहाँ सेलिब्रेट करने को मिल रहा है। तो आप आज का व्लॉग बहुत इंजॉय करोगे। आज सिर्फ लाल बाग का राजा नहीं, तो मैं गणेश गली, साथ में 3-4 गणपति वो, और साथ में जो मैं पहले रहता था चेंबूर में, तो वहाँ के भी जो 2 गणपति है फेमस, तो वहाँ का भी मैं व्लॉग कवर करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तू ईश्वर, सकल जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाकार्या नगरीचा तू, महाकार्या नगरीचा तू, दैवत मुझा विनायका तू, दैवत मुझा विनायका तू, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन। लाल बाग का राजा का दर्शन तो हमारा हो चुका है, तो अभी हम पहुँचे हैं मुंबई के राजा का दर्शन लेने के लिए। गाइस, मतलब मुख्य दर्शन ही हुआ लाल बाग का राजा का। नेक्स्ट टाइम अभी मैं कोशिश करूँगा कि VIP पास लेके सीधा गणपति के पाँव के यहाँ तक मैं आपको अच्छा शूट करके बताऊँ नेक्स्ट टाइम। तो ये सारा ज़रा एडजस्ट करना है। यहाँ देख सकते हो बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है मुंबई के राजा के यहाँ पे। तो मुंबई के राजा के यहाँ हम पहुँचे हैं, तो अभी हम मुंबई के राजा मतलब गणेश गली का गणपति का भी दर्शन करने जा रहे हैं। तो चलो। हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन। हे गजानन विनायका, हे गजानन विनायका, हे गजानन विनायका, हे गजानन, हे सुख करता तू दुख हरता बाप्पा विनायका, हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका, सर्वजनाचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका, महाद्वार या नगरीचा तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन। तो गाइस, ये साल जो गणेश गली की जो मूर्ति है वो विश्वकर्मा के अवतार के रूप में मूर्ति है गणेश गली की। और जो डेकोरेशन है वो डेकोरेशन ये साल काशी विश्वनाथ जी का किया गया है।
अगर जिन्हें मौका नहीं मिलता काशी विश्वनाथ को जाने के लिए, तो गणेश गली ने इस बार वो डेकोरेशन बनाया है। अगर आप नहीं जा पा रहे किसी कारण की वजह से काशी विश्वनाथ, तो आप मुंबई के गणेश गली के गणपति के यहाँ आके उसका पूरा अनुभव ले सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो कितनी सुंदर मूर्ति है गणेश गली की गणपति जी की, तो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। तो अभी हम हीरामनी सुपरमार्केट गणेश उत्सव मंडल में आए हैं, जो कि लालबाग के ठीक बाजू में ही है। लालबाग से थोड़ा जो लालबाग का राजा का जो गणपति बैठता है वही उसी लाइन में थोड़ा आगे की तरफ ये गणपति स्थित है। आप यहाँ देख सकते कितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है इस मंडल ने। तो ये बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन है और ये खूबसूरत मूर्ति आपको दिखाई दे रही है सामने की ओर। तो अभी हम जब जा रहे थे तो हमें एक छोटा सा मंडल मिला। वहाँ पे देखिए एक छोटी सी मूर्ति है गणपति बप्पा की, जो कि बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है और डेकोरेशन भी एकदम सादा और सिंपल है और मस्त है। और ये मूर्ति जो है, जो कि सारू मिट्टी की मूर्ति है और मस्त मूर्ति है, डेकोरेट भी मस्त किया है इन्होंने। छोटी सी मूर्ति है, एकदम बेस्ट मूर्ति है, विसर्जन के लिए भी एकदम आराम से लेके जा सकते हैं। हल्की भी रहेगी मूर्ति, विसर्जन करने में भी आसानी होगी। तो इसके बाद अभी हम हैं तेजुकाया का राजा के दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं तेजुकाया के राजा के यहाँ पे भी बहुत भीड़ है, लंबी कतार देख सकते हो आप। क्योंकि अभी यह साल मतलब पिछले 2 साल तो हमने, आपको पता है कोरोना के वजह से हम लोग कोई सा भी गणपति के दर्शन नहीं ले पाए। तो ये साल एकदम मतलब सब जगह पे भीड़, इतनी भीड़ है तो पूछो मत, पूरे 2 साल की कसर निकाले हैं। तो जीएसबी का गणपति की इधर भी बहुत भीड़ रहेगा। तो जीएसबी का जो गणपति है वो 5 दिन का होता है। तो अभी आप इस व्लॉग का आनंद लीजिए। तो अभी हम पहुँचे चिंतामणि का गणपति के यहाँ, लालबाग गणेश गली। ये सबके बाद जो नंबर आता है वो 30% चिंतामणि का गणपति का नंबर आता है, जो कि ये भी एक बहुत फेमस गणपति है मुंबई के अंदर माना जाता है। ये लालबाग, जैसे लालबाग का राजा ये गणेश गली का राजा जैसे फेमस है ऑल ओवर इंडिया, वैसे ही चिंतामणि का भी नाम फेमस है। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और हमें एक और बहुत अच्छा स्वर्ण मौका मिला है कि हम ये गणपति जी का चरण स्पर्श करने को हमें मिलने वाला है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। हम अभी गणपति जी के पैर के यहाँ पे हमें चरण स्पर्श होने वाले हैं। चरण के स्पर्श देख सकते हो, बहुत खूबसूरत मूर्ति और डेकोरेशन भी मस्त किया है ये साल। पिछले साल अगर हम आपको नहीं पता रहेगा तो पिछले जो 2 साल में जो चिंतामणि में बैठा है गणपति, वो खंडित नहीं किया है। 2 साल कंटिन्यूस उन्होंने एक छोटी सी मूर्ति बैठाई है चांदी की, लेकिन बैठाई है उन्हें। डेकोरेशन भी सादा और सिंपल था 2 साल। और सेम मूर्ति चांदी की गणपति की 2 साल बैठाई थी, मतलब पिछले 2020 में भी और 2021 में भी। लेकिन ये साल कोरोना का जो निर्बंध है जैसे ही हटा, वो मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस थे गणपति के ऊपर कि ये इतनी फुट की है, उस सब हटने के बाद आज जो आपको चिंतामणि देखने को मिल रहा है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही लोगों को अट्रैक्ट करने वाली मूर्ति है। आप देख सकते हो यहाँ पे।
अभी हम आए सह्याद्री मित्र मंडल के एक गणपति जी के, जिसे छोटा राजन का गणपति भी बोला जाता है। ये पहले जो गणपति है वो मैदान में बैठाया करते थे पिछले मतलब 2 साल के पहले, लेकिन ये साल इधर वो कुछ उन लोग का हॉल बना रहे हो ग्राउंड पे, तो इसके वजह से वो जो गणपति वहाँ पे बैठते थे, जो कि डेकोरेशन एकदम मतलब आप देख सकते हो पांडा का डेकोरेशन किया था, फिर इसके बाद छोटा भीम का डेकोरेशन किया था। लेकिन इस बार वो शिफ्ट होके एक कौन सी स्कूल इसके पास आया हुआ है इस मंडल। तो ये साल इन्होंने जो डेकोरेशन का थीम चूज़ किया है वो अगर हम आपको पता ही होगा कि ये साल हमने अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया इंडिया ने, तो उसी के रिलेटेड इन्होंने थीम चूज करके डेकोरेशन किया है सह्याद्री मित्र मंडल वालों ने। ये देखते हैं हम इनकी मूर्ति, तो देखिए स्कूल के अंदर के साइड में बैठी गई मूर्ति है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर महाराष्ट्र के जो आराध्य देवत की मैं बात करूँ तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज है, और जो दूसरे हैं वो हम सबके प्यारे गणपति बप्पा है, जो कि ये दो बाकी के भी भगवान है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो आराध्य देवत है महाराष्ट्र के, तो एक शिव छत्रपति शिवाजी महाराज, दूसरा है गणपति बप्पा। तो चलो, तो 75 सेलिब्रेट करने के लिए ये डेकोरेशन या थीम चूज किया है। देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ है, और जो लेफ्ट साइड में था वो सब इन्फॉर्मेशन दिया था कि 75 ईयर्स में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, कौन से एक्ट हुए थे 75 ईयर्स पहले, वो सब इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ देख सकते हो पीछे लाल किला है जो दिल्ली में, इसका डेकोरेट किया हुआ है, और ये छोटी सी प्यारी सी हमारे गणपति बप्पा यहाँ पे विराजमान हुए देख सकते हो आप। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। अगर हम हर साल की बात करें गणपति जी की कोरोना के पहले, तो हर साल उनका गणपति का जो मूर्ति है वो एक सेम रहता है, और उनका हाइट है एक्चुअली, ये मूर्ति अच्छी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इनकी मूर्ति रहती है वो एक जैसी रहती है। मैं आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके इनकी मूर्ति पिछले मतलब 2 साल की देख सकते हो कैसी है। तो ये साल एकदम छोटा सा गणपति बैठाया है इन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी गणपति बहुत अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत है। गणपति कोई भी रहने दो, लेकिन आखिर गणपति होता है, वो चाहे बड़ी मूर्ति में हो, वो चाहे छोटी मूर्ति में हो, गणपति आखिर गणपति बप्पा ही होते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया। तो अगर अभी हम आए अमर क्रीड़ा मंडल, ठीक है, जो कि ये साल इन लोग 50 साल हो गए इन्हें, इन लोग अभी गोल्डन जुबली बना रहे हैं, 50 ईयर्स कंप्लीट हुए। तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, ये दगड़ू से हलवाई की रूप अवतार में ये मूर्ति है, और डेकोरेशन भी मस्त किया हुआ है, लाइटिंग से सजाई गई है। पीछे देख सकते हो, पीछे एकदम पूरा लाइटिंग किया हुआ है। तो अभी हम आए हैं महाराष्ट्र ऐक्यवर्धक मंडल के यहाँ पे, जो कि चेंबूर में है, जहाँ पे मैं पहले रहता था। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आपको अगर मैं बोलूँ तो आपको दिखाई दे रहा रहेगा मूर्ति है। चलो अंदर जाके गणपति का पहले दर्शन लेते। तो देखिए महाराष्ट्र ऐक्यवर्धक की मंडल की मूर्ति है, देखिए बहुत ही सुंदर मूर्ति है। लेकिन ये क्या हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो पीछे जो गणपति की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअली मूर्ति नहीं है, तो कार्डबोर्ड से कटआउट किया वो प्रिंट आउट है गणपति जी की। जो मेन एक्चुअली जो पीछे आपको दिख रही है वो हर साल मूर्ति वो हिसाब से एक ही मूर्ति है, हर साल बैठाते वो लोग, पीछे जो कटआउट देख रहे हैं आपको। लेकिन ये साल कुछ मतलब इनके यहाँ के मेंबर जो वो ऑफ हो गए ये साल, इसकी वजह से ये साल उन्होंने छोटी सी मूर्ति बैठाई है। तो अगले साल उन लोग फिर से जो पीछे आपको कटआउट दिख रहा रहेगा गणपति जी का, वो फिर से अगले साल अपने को दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पे एक सुंदर छोटी सी मूर्ति दिखाई दे रही होगी, जो कि मस्त खूबसूरत मूर्ति है, डायमंड से भी सजाई गई है, और बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन भी और थीम भी बहुत अच्छा चूज किया है इन्होंने।